बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर जो 8 तक जो हमारे सिलेबस में था वो हमने किया था। तो आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, तो यहाँ लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 के लिहाज से ए पार्ट लिखा है, बी पार्ट है, सी और डी सारे के सारे एक जैसे हैं। तो आप अगर एक पार्ट समझ लेंगे तो इंशाल्लाह बाकी सारे कर लेंगे। देखो जी, कहता है ये लाइन नंबर 1 है। किससे लाइन नंबर 1 किससे ज्वाइंट हो रही है? इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। ठीक हो गया। मतलब मैं यूँ कह देता हूँ कि हमारे पास एक ऐसे लाइन है ये, और ये वाली जो लाइन है ये L1 है। क्या है? L1। मैं कहता हूँ एक पॉइंट ये है। कौन सा पॉइंट है जी आपके पास? वो पॉइंट है आपके पास 2 और 7, ये लाइन। ठीक है। और ये वाला एक पॉइंट है, ये आपके पास है 7 और 10। क्लियर? ये एक लाइन है, इसे मैं नाम दे देता हूँ A का, और इसे नाम दे देता हूँ मैं B का। एक और लाइन है और वो आपस में ऐसे इस नुक्ता पर इंटरसेक्ट हो रही है। ये आपके पास L2 लाइन नंबर, इसको नाम देते हैं L2 का। और यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे हम सी का नाम देते हैं, और यहाँ एक पॉइंट है वो डी है। तो सी आपके पास क्या गिवन है? 1 1 सी है, और डी जो है वो आपके पास है -5 और 3। तो कहता ये है कि आपने क्या करना है, आपने इसकी मेजर करनी है कि इसमें एंगल कौन सा बन रहा है। मिसाल के तौर पे यहाँ एंगल यूँ कर लें, या यहाँ आप फाइंड कर लें, जैसे आपका दिल करे। आप यहाँ फाइंड कर लें, आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पर जिस तरीके से मर्ज़ी कर लें आप फाइंड। तो ये एक लाइन नंबर 1 है और ये आपके पास लाइन नंबर 2 है। मेन ये चीज़ है। आप सबसे पहले तो ये करें कि आप इन दोनों जो लाइन है ना, इनका स्लोप फाइंड कर लें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, स्लोप ऑफ L1, और इसे हम M1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम स्लोप को m का ही नाम देते हैं। वो फार्मूला होता है, आपको पता है, y2 - 1। अब हम a b के लिहाज से बात करें तो 10 में से 7 को नफ़ी करेंगे, 10 में से 7 को नफ़ी करेंगे, और बटे में 7 में से हम 2 को नफ़ी करेंगे। तो आई थिंक इसका जो M1 है, स्लोप जो है वो इक्वल आ जाएगा आपके पास 3 ओवर आपके पास 4। क्लियर? उसके बाद सेम आप स्लोप फाइंड करेंगे L2 का, स्लोप ऑफ L2, और इसको हम नाम दे देते हैं M2 का। ये क्या होगा? अब आपके पास है CD, मैं यूँ कर लेता हूँ CD। तो D में से C को नफ़ी करेंगे, मतलब -5 -1 हो जाएगा, -5 -1, और ओवर आपके पास आ जाएगा 3 -1। तो आपके पास ये जो M2 है वो इक्वल आ जाएगा -6 डिवाइडिंग बाय 2। तो आपके पास M2 जो है वो इक्वल आ जाएगा -3 के। M1 भी आ गया और M2 भी आ गया। क्लियर हो गया? तो आए यहाँ एक बात और समझने की कोशिश करते हैं। देखो जी, जो आपके पास मैं यूँ बात कर लेता हूँ, चलें मैं यूँ बात कर लेता हूँ ऐसे। मैं कहता हूँ जी हमारे पास एंगल यूँ है, ऐसे यूँ बन रहा है, यूँ एंगल बन रहा है ऐसे। एरो की तरफ देख लें, यूँ घूम रहा है। ठीक है, मतलब यूँ एंगल बन रहा है आपका। तो देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ जाके लग रहा है। मतलब M1 से स्टार्ट हो रहा है और M2 पे जाके लग रहा है। ये पहली स्लोप है तो M1 है, और ये दूसरी स्लोप है तो M2 है। मतलब M1 से M2 की तरफ बन रहा है, M1 से M2 की तरफ बन रहा है। और मैं इस एंगल को नाम दे देता हूँ मिसाल के तौर पे थीटा का। किसका नाम दे देता हूँ? थीटा का। तो आए इसका फार्मूला देखें क्या होता है। देख लो जी, इसका फार्मूला होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है, ये जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना और जहाँ एंड हो रहा है, मतलब एंड में से आपने स्टार्ट को माइनस करना है। मतलब आपने M2 में से M1 को माइनस करना है, और बटे में आपके पास आ जाएगा 1 + M2 मल्टीप्लाई बाय M1। मेरी बात समझ आइए कुछ आपको? क्या करना है आपने? M2 में से, मतलब जिसके साथ जाके अटैच हो रहा हो उसमें से आपने पिछला एंगल क्या करना होगा? सबट्रैक्ट करना होगा। तो बहुत ही सिंपल सा है आपके पास क्वेश्चन। तो आपके पास, मुझे बोला यहाँ गलती तो नहीं हुई? 7 में से अगर 2 को लेस करें तो 5 आता है, 4 तो नहीं आता। और सेम आपके पास -6 हो जाएगा, और डिवाइडिंग बाई आपके पास, तो आई थिंक मेरे ख्याल में ठीक है, ओके हो गया जी। करते हैं हम इसको। आपके पास टेन थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा M2 क्या है आपके पास? वो है आपके पास -3, और फिर माइनस है M1 है, और वो आपके पास है 3/5, और डिवाइडिंग बाई आपके पास
1 प्लस m2 की जगह पे आ जाएगा -3 और यहाँ आ जाएगा 3/5। आगे लेके चलते हैं इसको, तो आपके पास आ जाएगा -3/5 और आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ये 9/5 आ जाएगा। इसका हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ऊपर वाले का आ जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा -15 -3 और बटे में आ जाएगा 5। फिर सेम बटे में लेंगे तो 5 -9 और बटे में आ जाएगा 5, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये जो टेन थीटा है वो इक्वल आ जाएगा -18/4 आ जाएगा। क्लियर? माइनस माइनस से हो जाएगा आपके पास कैंसिल। तो आपके पास ये जो टेन थीटा है वो इक्वल आपके पास आ जाएगा क्या, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 9/2। तो थीटा को यहीं रहने दें और टेन को उधर लेके जाएं तो टेन इन्वर्स हो जाएगा और 9/2 हो जाएगा। तो आपके पास थीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा टेन इन्वर्स। 9 को आप डिवाइड कर लेंगे 2 पे, तो मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, इसको आप खुद करेंगे। 9 को 2 पे तकसीम कर लेंगे, जब तकसीम हो जाएगा तो जवाब आ जाएगा, उसका आप टेन इन्वर्स फाइंड कर लेंगे तो आपका इनके दरमियान में जो एंगल है वो फाइंड हो गया। और उसके बाद एक और लफ्ज़ यहाँ पे लिख रखा है, आल्सो फाइंड द एक्यूट एंगल इन ईच केस। एक्यूट एंगल फाइंड करना है। देखिए जी, एक्यूट एंगल जो होता है ना वो 90 से लेस देन होता है। मतलब अगर इसका जवाब आ जाता है 90 से कम, फिर तो ये एक्यूट एंगल है। तो अगर इसका आंसर 90 से बड़ा आ जाता है तो फिर आप 180 में से उसको माइनस करेंगे। मेरी बात को ज़रा समझिएगा। मैंने कहा है इसका जवाब अगर आपके पास आ जाता है 90 से कम, फिर तो वो एक्यूट है, बात ख़त्म। लेकिन अगर इसका एंगल आ जाता है 90 से बड़ा, तो फिर आप क्या करेंगे, उस एंगल को 180 में से माइनस करेंगे और उसका एक्यूट एंगल फाइंड करेंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। सेम क्वेश्चन नंबर जो आगे 11 है वो भी इसके जैसा है। वहाँ पे आपके पास क्या है, वो आपके पास एक ट्राई एंगल है ए बी और सी के लिहाज से, उसके जो हैं वो वर्टेक्स दे रखे हैं और आपने क्या करना है, मतलब आपके पास ऐसे है ए, ये है बी, ऐसे आपके पास ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है और ये सी दे रखा है। आप सिंपल क्या करेंगे, आप पहले ए बी का स्लोप फाइंड करेंगे, m1 आ जाएगा, फिर आप बी सी का ये m2 आ जाएगा, फिर आप सी ए का फाइंड करेंगे, ये आपके पास m3 आ जाएगा। मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ, ये आपके पास जो है ये अल्फ़ा है, ये आपके पास जो है ये बीटा है और ये आपके पास है गैमा। अब मैं इसी का फार्मूला बनाने लगा हूँ। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ ये यूँ जा रहा है, ऐसे यूँ टच हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पर जो टेन अल्फ़ा का फार्मूला बनेगा, ये यूँ जा रहा है ना, तो मेरे पास क्या आएगा, m1 में से नफ़ी करूँगा m3 को और बटे में आ जाएगा 1 प्लस m1 और m3। अगर मैं ये एंगल फाइंड करूँ, मतलब मेरा इसका जो है ना वो यूँ है, ऐसे जा रहा है, मतलब इससे यूँ आ रहा है, तो अब देखो किस को टच हो रहा है, m2 को, और कहाँ से निकला है, m1 से। तो मेरे पास ये जो बन जाएगा, ये बन जाएगा टेन बीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, m2 माइनस m1 और बटे में 1 प्लस m2 एंड m1। तो सेम इस तरह ये आपने इसके एंगल फाइंड करने। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो सेम इसके जैसा है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आपके पास स्लोप नहीं होगी, मिसाल के तौर पे आपके पास m1 नहीं है, तो ए और बी तो पॉइंट है पड़े ना, इसके स्लोप फाइंड कर लें, फिर बी और सी है इसके स्लोप फाइंड कर लें, फिर सी और उसके बाद आप नाम दे दें, ए के ऊपर अल्फा बन रहा है, बी के ऊपर बीटा बन रहा है और सी के ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, गैमा बन रहा है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक हो गया बच्चों, तो आज के लिए इतना। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और 4.4 एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।